इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी हैं कि दरखास्त पर कोई एतराज नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज करता तो फिर हम दरखास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियागुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाए। अगर नवाज शरीफ पेश ना हुए तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जमानत एक बुनियादी हक है। उम्मीद करते हैं इंसाफ का गलबा होगा। मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को मन घड़त कहानी की बुनियाद पर नाअहल किया गया। मुज़ाहिका खेस मुकदमात में फंसाया गया और नारवा सलूक किया गया। किसी भी मुनसिफाना समाज से नवाज शरीफ की बेगुनाही ही साबित हो जाती। सदर नून लीग कांपेगा। नवाज शरीफ सऊदी अरब में चंद रोज कयाम के बाद जद्दा से दुबई के लिए रवाना। साबिक वजीर आजम इसहाक डार के बेटे अली डार के घर पर कयाम करेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से लाहौर रवाना होंगे। कायद नून लीग की 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद होगी। कानूनी मामलात निपटाने के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। आजम नजीर तारड़ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। प्लान में कोई तब्दीली नहीं हुई। अता तारड़। गजा पर इसराइली जहरियत बदस्तूर जारी। सिहोनी काबिज। फौज की गजा के एक और हस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल में 8,000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 3500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 13,000 जख्मी हो चुके। अमेरिका की इंसानियत दुश्मनी गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकनी सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में 12 वोट आए। इंसानी इमदाद की करारदाद ब्राजील की जानिब से पेश की गई। इसराइल की सुबह मिटाने की कोशिश। मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद इसराइली वजीर आजम ने इंसानी इमदाद में रुकावट न बने की यकीन दहानी करवा दी। मिस्र से खाना, पानी और अद्वियात की फ्राहमी में रुकावट नहीं बनेंगे। इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए, नेतन्याहू। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक इसराइल पहुंच गए। नेतन्याहू और सदर से मुलाकात करेंगे। बरतानवी शहरियों को इसराइल से बाहिफाजत निकालने के लिए रास्ता खोलने पर बात करेंगे। हमास के हमले के बाद मुतादिद बरतानवी शहरी लापता है। चीनी सदर और मिस्र के वजीर आजम मुस्तफ़ा मदबूली की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का मिस्री रहनुमा से मुलाकात में जंगबंदी पर जोर। इसराइल हमास तनाज़ा में जंगबंदी सबसे फौरी और अहम काम है। शी जिनपिंग। छह खलीजी ममालिक का मस्कत में इजलास। गजा के लिए $100 मिलियन की इमदादी रकम का ऐलान। फलस्तीन की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। $100 मिलियन देने का वादा करते हैं वज़ीर ख़ारजा का इत्तफ़ाक़। खलीज ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी की मजलूम फ़लस्तीनी आवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना।
पाक फौज और एनडीएमए ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बारास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई खेप के बायस मुतासरीन गजा को फौरी रिलीफ मिलेगा। गजा पर इसराइली जाहरियत तशद्दुद की लहर खत्ते में फैलने लगी। हिजबुल्लाह का 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए, जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हुरैर बेस पर भी ड्रोन हमले। इसराइल जंगी जराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबाह। अमेरिका इसराइल के जराइम में उसका साथी है। गजा में अस्पताल पर हमले के साथ सिहोनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फलस्तीनियों के खून का हर कतरा इसराइल को अपने जवाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम राइसी का तेहरान में मुजाहिरे से खिताब। सऊदी अरब का गजा की पट्टी पर बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के इत्तला का मुतालिबा। मसला फ़लस्तीन का बुनियादी हल 2 रियासतें हैं। तमाम फरीकों को बैनुल अक़वामी कानूनी जवाज़ के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल करने का पाबंद होना चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान। गजा पर बदतरीन इसराइली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरियों का कैपिटल हिल के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आज़ाद फ़लस्तीन और जंगबंदी के नारे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी को रोकने का मुतालिबा। गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। अस्पताल पर हमला करके इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस लें। शुरका का मुतालिबा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरे चीन। अनवारुल हक काकड़ से चीनी कंपनियों के सरबराहान की मुलाकात। कानकनी और मादनियात के शोबे से मुतालिक गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बारे में आगाह किया। दोनों कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात की अदम फ्राहमी पर अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शोकोस नोटिस। क्यों ना जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का लॉ अफसरान के ताखीर से आने पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन पीटीआई को एक्सरसाइज के लिए साइकिल अडियाला जेल पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फ्राहमी से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की दरखास्त दायर की गई है। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन 23 अक्टूबर को समाअत करेंगे। मारूफ कानूनदान SM जफर 93 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम अरसे दराज से अलील थे। SM जफर 1930 में म्यांमार बर्मा में पैदा हुए। मरहूम ने 1950 में वकालत का आगाज किया। 1965 में वजीर कानून भी रहे। आयूब काबीना में कानून और पार्लिमानी अमूर के वजीर बने। SM जफर को 2011 में सदारती अवार्ड निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। गैस कीमतों में इजाफे के लिए तवानाई डिवीजन की समरी। IMF के साथ शेयर 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफा न करने पर आलमी मालियाती इदारे का इजहार तशवीश। गैस कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। IMF से तहफ़्फ़ुज़ात। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब। मईशत की बहाली के लिए समरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 50,365 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे कमी।
$278.81 पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹2 सस्ता, $280 पर फरोख्त। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने। बांग्लादेश की बैटिंग जारी, भारत की टीम 3 मैच खेलकर इवेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है।